हेलो दोस्तों, मैं चंदन विकास बांसल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं और आपके सामने कुछ अच्छे क्वेश्चंस रखते हैं। आप लोग भी सभी अपने पास एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ और अपने जो आंसर है वो मैच कर पाएँ, ताकि आपको भी ये पता लगे आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो और कितना कर पा रहे हो और कितना और सीखने की अपने को ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना? तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता है। ये कोडिंग डिकोडिंग किससे रिलेट करता है? ये भी आपको एक पेयर दिया गया, उससे आपको रिलेशन देखना और आगे ये देखना भी आगे वाले वर्ड का रिलेशन क्या बनता है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चंस को साथ साथ करने की कोशिश करें, ताकि क्वेश्चंस के जवाब आपको भी समझ में आ सकें। ठीक है ना? चलो, यहाँ आप इस क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो हमें इस वर्ड का इस वर्ड से रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले सी आता है 3 नंबर पे, 1 नंबर पे, 18 नंबर पे, ये 5 नंबर पे। अल्फाबेट याद करेंगे तभी चीजें सॉल्व हो पाएंगी। एच आता है 8 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, डी 4 पे, एफ 6 नंबर पे। ठीक है ना? अब यहाँ इनके अंदर रिलेशन कैसे बना ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 5 के अंदर इन्होंने कुछ प्लस किया, 3 8 आ गया, मतलब 5 में 3 प्लस किया होगा। 3 में 3 प्लस किया 6 बना। ये समझ आया आप सभी को ना? उसी तरह से 1 में 3 प्लस किया 4, 18 में 3 प्लस किया 21 हो गया। यानी हर बार इन्होंने क्रॉस के अंदर कितना प्लस कर दिया बच्चों? 3 प्लस किया है। ठीक है ना? तो बस इसी पैटर्न को आप लोगों अपने ने फॉलो कर लेना है। तो यहां अपने को वर्ड दिया है इन्होंने TOM&B, टॉम्ब। हमसे पूछा भी आगे इसके अंदर पेयर क्या बनेगा, आइए देख लेते हैं जरा। अब ये 20 नंबर पे, ये 15 नंबर, ये 13 नंबर, ये 2 नंबर। 2 में 3 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2 और 3 5, यानी अल्फाबेट आना चाहिए अपने पास, ई आना चाहिए। तो ई अल्फाबेट यहाँ लिखा गया। अब उसके बाद 20 में 3 प्लस करते हो, 23 नंबर पे डब्ल्यू आना चाहिए, तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना? कोई ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें ई शुरू आता है और एफ लास्ट में आता है। ई नहीं आता, इसमें आता है, इसमें नहीं आ रहा। ई शुरू में आता है लेकिन लास्ट में डब्ल्यू नहीं आता। ई शुरू में आता है, लास्ट में डब्ल्यू आ रहा है। तो बी गलत है, डी अपना आंसर आना चाहिए था। चेक कर लेते हैं एक बार और। 13 में 2 प्लस करोगे, 3 प्लस करोगे 16, यानी पी आ जाएगा। 15 में 3 प्लस करोगे, आर आ जाएगा 18 नंबर पे। EPRW, ये अपना आंसर बिल्कुल मैच हो गया है। तो आंसर आपका बच्चों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, डी ऑप्शन। ठीक है ना? उम्मीद है क्वेश्चन आप सभी कर पाए और सबका सही हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए जरा। कहता है आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच द फॉलोइंग फिगर इज अबेंडमेंट, नो रोटेशन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है ना? कहता है ये आपको एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम के अंदर आपको एक ऐसा इमेज बनाकर दिया इन्होंने। सबसे पहले ये जेड बना हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद एक लाइन यहाँ जुड़ती है, एक लाइन यहाँ जुड़ती है। तो ये जो डायग्राम आता है वो किस इमेज के अंदर आपसे पूरा पूरा मैच हो रहा है, ये अपनों से पूछा गया है। आइए जरा देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1 अगर आप देखें, ए में अगर आप देखते हो तो ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये जेड तो पूरा पूरा बन चुका है। ठीक है ना? अब ये लाइन यहां पर आती है, ये लाइन यहां पर आती है। हो सकता है ये इसके अंदर छिपा हो डायग्राम। अगर आप इसको देखते हो, ये ऐसे आ गया, ये जेड ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। अब यहां से कोई लाइन निकलती है, वो लाइन नीचे की तरफ आ रही है ये, और लाइन ऊपर की तरफ जाती है। यानी इन दोनों शेप्स में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है? और देख लेते हैं। यहां से अगर आप देखें, ये और ये लाइन यहां पर आती है, लेकिन आगे जेड की फॉर्मेट ही नहीं बनता ये तो। यानी ये वाला जो जेड अपने को बोला गया है, ये जेड इसके अंदर मैच ही नहीं हो पा रहा, यानी ये तो हो गया गलत। अब इस ऑप्शन को देखें, अगर अपन यहां से लाइन आती है, फिर ये लाइन नीचे आ गई, यानी ये छोटा सा जेड बना जेड ये। ठीक है? तो यहां भी ये रिलेशन मैच नहीं होता। तो बच्चों ये ऑप्शन भी आपका गलत जवाब है। तो 2 ऑप्शन अपने पास बचते हैं। उनमें से अगर आप देखो तो ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल डिट्टो सेम मैच हो रही है। ये लाइन यहाँ आती है, ये लाइन यहाँ आती है, लेकिन इसके अंदर लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी हैं। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन अपना गलत है और ये अपना आंसर आ जाएगा बच्चों ए ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है ना? तो ये अपना आंसर आ गया। वैसे क्वेश्चन ठीक है, दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा इसके अंदर देखना पड़ता है लाइनों का जो एक अलाइनमेंट है वो किस प्रकार आपको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 3rd नंबर पे। ये क्वेश्चन आप लोग देखें और करें इस क्वेश्चन को। कहता जी ऑल एग्स आर हैन, सारे के सारे जो एग्स है वो हैन है। लीजिए, सारे के सारे जो एग्स है वो किसके अंदर आ गए बच्चों? हैन के अंदर। ठीक है? उसके बाद ऑल हैन आर बर्ड्स, सारे जो हैन है वो बर्ड्स के अंदर हैं। अब सारे के सारे जो हैन है वो बर्ड्स के अंदर आते हैं, यानी ये बी मैंने लिख दिया। एक्स का मतलब है ई, मतलब ई लिख दिया, एच हैन को एच लिख दिया, बर्ड्स को बी लिख दिया। नेक्स्ट लास्ट में इन्होंने क्या बोला है? ऑल बर्ड्स आर क्रो, सारे के सारे जो बर्ड्स हैं वो क्रो के अंदर आते हैं। यानी सर्कल एक दूसरे के अंदर बनवा दिए इसने। ठीक है ना? तो ये इस तरह से सर्कल बन जाएंगे इनके। अब ये स्टेटमेंट का अपने कंक्लूजन पढ़ते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन देखो आप लोग एक बार।
कहता है जी ऑल एग्स आर क्रॉस, सारे अंडे कौवे हैं, ठीक है। सारे के सारे जो एग्स हैं क्या वो क्रो वाले सर्कल में आ रहे हैं, बड़े सर्कल के अंदर? बिल्कुल आते हैं, पहला ऑप्शन ठीक हो गया। ऑल हैन आर क्रोज, सारे के सारे जो हैन है क्या इस क्रो वाले सर्कल में आ रहे हैं? ये बिल्कुल आते हैं, यानी ये बात बिल्कुल सही है। सम क्रो आर बर्ड्स, क्रो का कुछ हिस्सा इस बर्ड ने कवर कर लिया है, ये बात भी सही है। यानी इसके अकॉर्डिंग तीनों स्टेटमेंट से आंसर अपना सही आता है, तीनों स्टेटमेंट अपनी सही हैं, तो फिर तीनों सही है तो ऑप्शन क्या आना चाहिए? ओनली 1 and 2 फॉलो ना, ये गलत। ऑल कंक्लूजन 1 2 3 फॉलो, ये बिल्कुल सही है। तो बाकी दो इसके अंदर गलत हो गए और आंसर नंबर बी अपना आंसर आ गया, 2 नंबर ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है। फिर तीनों ऑप्शन इसके अंदर जब हमने वेरीफाई किए तो तीनों का रिलेशन इसके अंदर सही मैच हो गया और अपना आंसर आ जाएगा बच्चों बी ऑप्शन, 2 नंबर ऑल आर ट्रू, ठीक है। समझ आ गया सभी को क्वेश्चन ये वाला ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। चौथे क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी गई है 17, 21, 30, 46, नेक्स्ट 71, उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहां पे अपने से रिलेशन पूछा है इन्होंने, क्या रिलेशन बनता है आइए देखते हैं जरा। 17 में क्या प्लस करें 21 आ जाए, नंबर 4 प्लस किया। 21 में क्या प्लस करें, नंबर 9 प्लस किया। 30 में क्या प्लस करें, 16 प्लस किया। 40 में क्या प्लस करें, 25 प्लस किया। अब ये चारों नंबर जब आप देखते हो आपको एक चीज समझ में आती है, ये चारों के चारों क्या हैं? ये चारों के चारों एक स्क्वायर है, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। 2 3 4 5 के बाद आना चाहिए 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36 होता है। तो ये 36 अपने पास यहाँ आ जाएगा। अब 36 अपने को प्लस करना है, 7 और 3 10, यानी कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा, और 107 अपना आंसर है, ठीक है। अब देखो ये सीरीज थी, सारे के सारे स्क्वायर प्लस किए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 107। तो 107 अपना आंसर आ जाएगा बच्चों सी ऑप्शन 3 नंबर, ठीक है ना। समझ आया होगा सभी को ये क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा चलो देखना तो पड़ता ही है। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। कहता सिलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग 3 क्लासेस। अब 3 क्लासेस दे रखी है आपको, जेपीजी, पीएनजी और इमेज। अब इमेज की 2 टाइप होती हैं, जेपीजी और पीएनजी। अब सबसे पहले तो सर्कल देखेंगे अपना, बनेगा इमेज का सर्कल। इमेज के अंदर एक टाइप आती है पीएनजी या जेपीजी, लो ये जेपीजी हो गया। दूसरी टाइप इसके अंदर आ जाती है बच्चों कौन सी, पीएनजी, लीजिए ये पीएनजी हो गया। अब इमेज से दोनों रिलेटेड हैं लोग, दोनों इमेज की एक फाइल का फॉर्मेट है, ठीक है ना भाई। एक फोटो का एक एक्सटेंशन होती है जिससे पहचान होती है ये फोटो कौन सी है, किस टाइप की फोटो है, तो ये एक्सटेंशन के नेम है जेपीजी और पीएनजी, ठीक है ना। ये जेपीजी आ गया, ये पीएनजी आ गया, दोनों का रिलेशन इमेज के साथ है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कभी रिलेशन नहीं होता, दोनों अलग अलग ट्रैक, अलग अलग एक्सटेंशन की फोटो है ये। तो आंसर ये आना चाहिए, बड़े सर्कल के अंदर 2 अलग अलग छोटे सर्कल। तो ये अपने को किस ऑप्शन में नजर आ रहे हैं भाई, ये इस ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो अपना आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है। समझ आया सभी को ये क्वेश्चन, आसान था बिल्कुल ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। कहता है तीसरी टर्म किससे रिलेट होगी, अगर आपकी पहली टर्म दूसरी टर्म से रिलेट करती है। अब देखो मार्स का रिलेशन है मंगलयान के साथ, मार्स एक मंगल ग्रह को बोला जाता है, वहां पे जाने वाले जो एक रॉकेट को बोला गया उसको क्या बोला गया, मंगलयान बोला गया, ठीक है ना। उसी तरह से मून का रिलेशन पूछा है, तो मून पे जाने वाले सैटेलाइट को क्या बोला गया, इसके अंदर चंद्रयान बोला गया, ठीक है ना। अब ये आप मूवीज में भी देखते हो, सारे इसके अंदर बता रखे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे आपका देखो शुक्रयान, चंद्रयान, मूनयान, मूनयान तो कोई है ही नहीं, शुक्रयान भी नहीं है, तो अपना आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन चंद्रयान, यानी चंद्रयान को बोला गया जो सैटेलाइट मून यानी मून के ऊपर भेजा गया था, चंद्रमा पे भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश जरूर करें ताकि आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता लगे और आपका जो नॉलेज है वो आपको पता लगे। तो यहां इन्होंने नंबर दिया 36, 22, 32, फिर नंबर दिया है 52, 40, 46, फिर नंबर दिया 86, नंबर दिया है 12, फिर दे दिया क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर करने की कोशिश करें ताकि जब आप आंसर मैच करें आपका आंसर सही हो जाए, ठीक है ना। आइए जरा मैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों का प्लस कर लेते हैं अपने, इन दोनों का प्लस करो आप। 36 में अगर 28 प्लस करते हो, 3 और 2 5 और 1 कितना आ गया 64,
64 को किया 2 से डिवाइड, कितना आंसर आ गया भाई 32 आ गया, और ये 32 इन्होंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। यानी पहले प्लस किया फिर डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये इसके अंदर पैटर्न यूज किया गया, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं 52 और 40 का प्लस करते हैं, प्लस करने पे बच्चों कितना आ जाएगा 92, 2 से डिवाइड यहाँ किया 2 से डिवाइड यहाँ कर लो, आंसर आना चाहिए था 46, ये 46 इन्होंने यहाँ लिख दिया। यानी दोनों लाइंस के अंदर सेम ही लॉजिक आपके सामने आ चुका है, सेम पैटर्न आपको पता लग रहा है ये, ठीक है। अब अपने इसी लाइन को यहाँ फॉलो करते हैं, 86 में 12 प्लस कर लो, 12 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 98, बटा 2 करोगे आंसर आना चाहिए था 49। तो बस यहाँ इक्वल की जगह पे जो निशान है वो नंबर है जो वो आना चाहिए बच्चों क्या भाई 49 आना चाहिए, 49। देखो ऑप्शन के अंदर है 49, ये 49 आपको यहाँ दिया हुआ, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ये इस क्वेश्चन का जवाब है, ठीक है ना। भाई 2 नंबर का प्लस किया 2 से डिवाइड किया आंसर आ गया, दोनों का प्लस किया 2 से डिवाइड किया आंसर आ गया, दोनों का प्लस किया 2 से डिवाइड किया आंसर आ गया। तो बस एक बार प्लस करेंगे दूसरी बार 2 से डिवाइड करोगे, ये इसके अंदर 2 अलग अलग पैटर्न थे, ये आप लोगों को पहचानने थे और करने थे। समझ आया सभी को बच्चों क्वेश्चन ये वाला ना, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट 8 नंबर पे, 8वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, वेन डायग्राम का क्वेश्चन एक फिर आया आपके पास, कहता नो मेल इज नोटिस, कोई मेल नोटिस नहीं है। अब ये 2 सर्कल आपस में टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऑल नोटिस आर इंटीमेशन, सारे के सारे जो नोटिस हैं वो किसके अंदर आ गए बच्चों, इंटीमेशन के अंदर आ गए हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में अपनों ने लिख दिया। अब ये इसका सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। नो मेल इज इंटीमेशन, कोई मेल इंटीमेशन नहीं है। और देखो ये सर्कल इसको टच नहीं करता, लेकिन ये सर्कल यहां इसको टच करेगा कि नहीं करेगा हम कह नहीं सकते। तो हमारा जवाब आता है सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, गलत हमें नहीं पता भाई, जिस चीज के बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं है हम उसको सही नहीं करेंगे, ठीक है। पहला गलत हो गया, लीजिए पहला तो हो गया गलत। सम इंटीमेशंस आर नोटिस, कुछ इंटीमेशंस नोटिस हैं, इंटीमेशन का बड़ा सर्कल कुछ नोटिस वाले ने कवर कर लिया, यानी ये स्टेटमेंट इसने ठीक बोली है, ये दूसरा सही हो गया। ऑल इंटीमेशन आर नोटिस, सारे के सारे इंटीमेशन नोटिस हैं, नहीं ये कंफर्म नहीं है, ये गलत बात है। फिलहाल सारे नोटिस इंटीमेशन थे, सारे इंटीमेशन नोटिस नहीं है, इस बात का अपने को नहीं पता है, ठीक है ना। तो यहां पे पहला गलत तीसरा गलत, दूसरा इसका सही जवाब है, दूसरा सही जवाब है, तो आंसर आना चाहिए ओनली स्टेटमेंट 2 इज फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। बाकी आपके जो 3 ऑप्शन है ये आपके तीनों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। समझ आया होगा मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना। अब तो इतनी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, इतने क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो आपका भी एक होल्ड बनना शुरू हो गया होगा, चीज़ों को करने का आपका भी एक मतलब एक लेवल बन चुका है, चीज़ें आप कर पा रहे हैं, ठीक है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आता है। मैं एक बार चाहूंगा भी आप इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करने की एक बार कोशिश जरूर करें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स अ बॉय रैंक 20th, यानी किसी क्लास के अंदर टोटल कितने लोग हैं बच्चों, 45 लोग हैं। और इसने कहा भाई ऊपर से अगर गिनती करते हो या कहीं से भी जो भी गिनती करते हो आपका नंबर किसी बच्चे का आता है 20वां नंबर आ गया, ठीक है। व्हेन 2 बॉयज ज्वाइंड, यानी 2 लड़के अगर और ज्वाइन करते हैं, अब लड़के थे 45, 2 लड़के और आ गए, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई बच्चों 47। अब लड़कों की संख्या 47 हो गई है, ठीक है। एंड हिज रैंक वाज इंक्रीज बाय 1, और उसका रैंक जो है जो 1 बढ़ जाता है, यानी 20 की बजाय अब रैंक क्या हो गया इसका 21 हो गया, यानी अब बॉय का जो रैंक है बच्चों वो क्या बनता है 21st बनता है, ठीक है। व्हाट इज न्यू रैंक फ्रॉम द एंड, यानी उसका एंड से रैंक बताइए नए वाले का, यानी एंड से यानी लास्ट से उसका रैंक बताना अपने को ये पूछा गया है। अब क्वेश्चन यहां पे क्या बना, टोटल 47 लोगों में से किसी लड़के का ऊपर से 21st रैंक है तो नीचे से रैंक बताइए। तो बस हमें जब भी टोटल दिया होता है हम टोटल में 1 प्लस करते हैं, दिया हुआ रैंक माइनस करते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। 47 में से 1 प्लस किया 48, 48 में से अपने को 21 माइनस करना है, 48 में से पहले 20 माइनस कर लो, 48 में से अपने को क्या माइनस करना है 21 माइनस करना है, ठीक है ना। तो 20 माइनस किया कितना आ जाएगा 28, 1 माइनस किया तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 27वां, यानी उस लड़के का जो रैंक बनेगा नीचे से 27वां रैंक बनेगा, 27th रैंक बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 नंबर, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब था। अब इस क्वेश्चन में एक नई कंडीशन ये थी कि क्लास के अंदर 2 लड़के और ऐड कर दिए जाएं, तो ये जो एक स्टेटमेंट के अंदर बोला गया ना व्हेन 2 बॉयज ज्वाइंड, यानी ये कंडीशन इसके अंदर एक नई थी,
हालांकि ये क्लास पहले क्वेश्चन आपको नहीं करवाया, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ आने रखने का मेन पर्पस ये था ताकि आपको ये पता लगे भाई क्वेश्चन में कैसे कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें, फिर अपने इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो मैच करते हैं। कहता है एक वर्ड है फैशन, इसको लिखा जाता है 6 1 1 8 9 6 एंड 5। अब ये इन्होंने एक शर्त रखी भाई इसको ये लिखा जाता है, ठीक है ना। अब ये किस प्रकार लिखा गया ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 6 आता है, एफ आता है 6 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 19 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर और ये 14 नंबर। तो यहां इन्होंने क्या किया, कहता जो भी कोड आप लिखते हो, नंबर आप लिखते हो, उनमें से जो नंबर 2 डिजिट में आता है उसको प्लस करके सिंगल डिजिट में लिखा जाए, ये बोला इन्होंने। 6 का 6 हो गया, 1 का 1 हो गया। यहां पे 19 आता है 2 डिजिट नंबर। अब देखो जैसे 19 है, 19 में 1 प्लस 9 किया कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। 10 फिर 2 डिजिट है, इसको फिर प्लस कर दिया, 1 प्लस 0 1 आ गया। तो यहां पे 10 को लिख दिया, 1 लिख दिया, एस को 1 लिख दिया। एच 8 है, आई 9 है। अब ओ 15 पे आता है, ओ 15 पे आता है तो 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां इन्होंने 6 लिख दिया। एन 14 पे आता है, 14 में 1 प्लस 4 करोगे 5 आता है, तो ये 5 लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये 5 यहाँ लिखा गया। तो इस प्रकार इन्होंने सभी के नंबर्स को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया और आगे अपने से कोड पूछा है लास्टिंग का। अब यहां अपने इनके नंबर देख लेते हैं एक बार, यहां देखेंगे सभी। एल आता है 12 नंबर पे, ये 1 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। वो कहते हैं ऐसे नंबर तो लिखने नहीं आपने, आपने इनको प्लस करके सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो 1 प्लस 2 करोगे बच्चों क्या आ जाएगा, 3, ये 1। 9 प्लस 1 10 प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा इस बार वो ये वाला कोड होगा, ये जो 3 से शुरू होता है, ठीक है ना। तो 3 1 1 2 9 5 7, 31129, 31129, 31129 आता नहीं, 31129 3 डबल आता नहीं इसके अंदर। तो 31129 ये दोनों में तो सेम आ गया। लास्ट में दिया 5 और 7, यहां आता है 4 7, ये गलत है। गलत है तो फिर सी ऑप्शन अपना सही जवाब हो गया। यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो मैच कर गया, ये अपना आंसर आ जाएगा बच्चों सी ऑप्शन 3 नंबर, ठीक है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी कर पाए होंगे और इस बार आपका ये सबका सही हुआ होगा। इसमें थोड़ा सा कंटेंट ये चेंज था भाई, जो नंबर आप लिखते हो उनको प्लस करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही अपने को एक कोड दिया गया और उस कोड को आगे ये लिखता है, ये वर्ड लिखता है। सबसे पहले अपने को दिया है मंकी, मंकी को लिखा जाता है LEM, LEZ। अब यहां अगर अपन इनके नंबर लिखें, एक बार नंबर लिखते हैं, ये 13 नंबर, ये 15 नंबर, ये 14 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 25 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, 13 नंबर, 12 4 26। अब यहां रिलेशन देखो कैसे बना इनका। अब अगर अपन रिलेशन देखें, 13 में कुछ माइनस किया, क्या माइनस किया, 1। 15 में 1 प्लस किया, 14 में माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया। तो एक बार +1 किया गया, एक बार -1 किया गया, ठीक है ना। तो बस अपनों ने इसी पैटर्न को ही फॉलो कर लेना है। हमें वर्ड दिया है स्ट्रोक, एस आता 19 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, 18 नंबर, 15 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर। हमने क्या करना है, 1 + 1 माइनस, इस पैटर्न से चलेंगे। लेकिन शुरुआत किससे करी थी, 1 माइनस से करी थी। 19 में से 1 माइनस करोगे 18, 18 नंबर पे बच्चों आएगा R। 20 में 1 प्लस करोगे 21 नंबर पे U आएगा, 17 नंबर पे Q आएगा, 16 नंबर पे P आएगा, 10 नंबर पे J आएगा, 6 नंबर पे F आएगा, RUQP। अब ये देखो RU इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इन तीनों में आ रहा है। QP, क्यू के साथ P नहीं आता, गलत। क्यू के साथ P नहीं आता, ये गलत। क्यू के साथ P आता है, ये सही हो गया। और लास्ट में JF आपका मैच कर गया, ये ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थोड़े बहुत अल्फाबेट मैच करके भी कर सकते हो,
लेकिन वो सेम ऑप्शन इसलिए देता है ताकि आप लोग इसको पूरा सॉल्व करें और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहे इसके अंदर, ठीक है। आइए क्वेश्चन आते हैं 12वें नंबर पे। ये 12वां क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये आप लोग एक बार जरूर करके देखें। नंबर इन्होंने दिए हैं 6 2 8 9 फिर 2 इक्वल 7 8 2 4 3। बीच में साइन आते हैं इनके, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, फिर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है। तो ये इन्होंने बोला, ठीक है। आइए अब देखो, इन्होंने कहा भी किन दो नंबर को आप अगर चेंज करते हो जिससे आपका आंसर मैच हो जाए, ठीक है। यानी अब ऑप्शन पुट करके देखनी पड़ेगी। तो आइए पहले ऑप्शन से बात करते हैं, 4 और 8, यानी 4 और 8 को आपस में इंटरचेंज करके देख लेते हैं आप, ठीक है। तो जहां 8 है वहां 4 लिखो, जहां 4 है वहां 8 लिखो। सबसे पहले यहां वो 8 है तो यहां क्या आना चाहिए बच्चों, 4 आना चाहिए, यहां भी 4 आना चाहिए, यहां मैंने 8 कर दिया, ठीक है। अब ये 3 मैंने अपनों ने नंबर बदल दिए जो अपने को बोले गए थे। अब आप इसको सोल्व करते हैं। इक्वल की इस तरफ है ये सारी वैल्यू, इक्वल की इस तरफ आती है ये सारी वैल्यू, दोनों को सोल्व करो और इक्वल आंसर आता है कि नहीं आप देख लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड है, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को 4 से गुना किया 12, 12 में से 9 प्लस किया 21। देखो 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को 4 से गुना किया 12, 12 में 9 प्लस किया 21, 21 में से 2 माइनस किया 19 आना चाहिए था। यानी यहां तो अपना आंसर आ गया बच्चों 19 आ गया लेफ्ट साइड में, तो ठीक है। अब यहां देख लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 7 का दुगुना किया 14 आ जाएगा, 14 में 8 प्लस किया 22, 22 में से 3 घटाओगे 19 आ जाएगा, और 19 से 19 आपका बिल्कुल इक्वल मैच कर गया, और ये अपना आंसर पहले से ही आ गया बाई चांस लकीली, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन उठाया, अपना आंसर मैच हो गया और अपना ये आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई आप सभी को क्या? यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाए हैं, सभी ने इसको देखा और सभी ने इसको किया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। 13 नंबर पे फिर आपके पास एक डायग्राम का क्वेश्चन आता है। भी आपको एक डायग्राम दिया, अगर आपसे ये पूछा गया है कि किस फिगर के अंदर ये डायग्राम आपके पास बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइन आपको यहां दे दी है, एक लाइन आपको यहां दे दी और बीच में ऐसे क्रॉस मार दिया, ये इसका लॉजिक था, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो डायग्राम ऐसे आपको करके दे रहा है ना, ये पहले ऑप्शन में तो कहीं आपको नजर ही नहीं आ रही है, ये गलत हो गया। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में भी ये डायग्राम कहीं नजर नहीं आता, ये गलत है। तीसरे में है तो सही लेकिन इस तरफ आ रहा है, ये गलत था। तो बस एक ही ऑप्शन बाकी बचा और ये सही भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये डायग्राम इसके अंदर देखो ऐसे करके ये आ गया और बीच में एक लाइन यहाँ, ये छुपा हुआ डायग्राम होता है, यानी एक थोड़ा सा फाइंड करना पड़ता है इस चीज को, ठीक है। तो आंसर नंबर बी आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन के अंदर डायग्राम बिल्कुल टू दी पॉइंट पड़ा हुआ ये एज इट इज, तो ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार अपन। 14 नंबर क्वेश्चन में देखो जी, टेबल का कोड आपको दे रखा है। हाँ जी, टेबल का कोड दिया इन्होंने 8 4 9 7 3। उसके बाद एक वर्ड इन्होंने और दिया चेयर। अब चेयर का कोड लिखता है ये 5 1 4 6 2, और अपने से जो कोड इन्होंने पूछा है वो पूछा है टीचर का। हाँ जी, टीचर का कोड अपनों ने बताना है। आइए देख लेते हैं। तो जो जिसका नंबर है वो उसका कोड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले टी का कोड आता है अपने पास 8, ई का कोड आता है अपने पास 3, ए का कोड आ रहा है 4, सी का कोड आ रहा है 5, एच का कोड दे दिया अपने को 1, ई का कोड दे दिया फिर 3, और आर का कोड दे दिया अपने को 2। तो 8 3 4 5 1 3 2, ये अपना आंसर आना चाहिए। अब 8 3 देखो पहले ऑप्शन में नहीं आ रहा, चौथे में नहीं आ रहा। 8 3 के बाद 4 5 आना चाहिए, यहां 4 5 नहीं आता, ये गलत, तो ये अपना आंसर सही हो गया। 8 3 4 5 1 3 2, बिल्कुल आपका नंबर मैच कर गया और ये अपना आंसर एक्यूरेट सही हो गया, ठीक है। तो ये पता कैसे लगा भी ऐसे होगा, यहां ए का कोड 4 था, यहां भी ए का कोड 4 था, तो यहां से थोड़ा सा हिंट मिला, भाई नंबर तो ये सेम ही लिख रहा है, इसके अंदर प्लस माइनस तो कर नहीं पा रहा होगा, तो फिर अपनों ने सीधा इनके कोड ऐसे लिख दिए और अपना आंसर ये मैच हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन चीजों की जो समझ है ना, धीरे धीरे टाइम टू टाइम आपको आएगी
जैसे जैसे क्वेश्चन आप लोग करेंगे, जैसे जैसे इस चीज के अंदर आप लोग ज्यादा रुझान दिखाएंगे, ज्यादा इसके अंदर आप क्वेश्चंस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतने ही लॉजिक्स, उतने ही तरीके आप ज्यादा समझ पाओगे और ज्यादा बढ़िया तरीके से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप लोग साथ साथ जरूर करें, मैं हर वीडियो के अंदर आपको ये बात जरूर बोलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर पे। ये क्वेश्चन आप लोग सभी एक बार जरूर करके देखें, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। हाँ जी, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार डेफिनेटली करें, ताकि मैं आपसे आपको ये पता लगे भी आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हाँ जी, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप प्लस माइनस देख रहे हो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन प्लस माइनस करके इसका लॉजिक समझ में नहीं आता प्रॉपर। ठीक है ना, क्योंकि नंबर कभी बड़ा होता है, कभी छोटा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, तो दिक्कत थी इसके अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मैं आपको ये क्लियर बताता हूं, सुने सभी, ध्यान दो इधर। इस 675 को पहले तो करो 5 से डिवाइड। अगर 675 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से किया, 13 5 65, 5 5 25, 135 आ रहा है, ये आ रहा है ना 135। ठीक है, उसके बाद फिर 135 को डिवाइड तो नहीं करते, डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में जा रहा है, इन्होंने कर दिया 3 से गुना। 135 को अगर मान लो 3 से गुना करते हैं, 100 का 3 गुना 300, 3 3 90, उसके बाद 390 और 15 कितना आ जाएगा, 405। ये 405 आना चाहिए, ये 405 आपको याद दे दिया। फिर आगे इसने 5 से डिवाइड कर दिया। अब 405 को अगर 5 से डिवाइड करते हो आप, 5 8 40, 5 एकम 5, 81 आना चाहिए, ये 81 यहाँ आ गया। 81 को फिर 3 से गुना करते हो, 243 आना चाहिए। अगर 81 को आप 3 से गुना करते हो, 8 3 24, 240 और 3 243 अपने को दे रखा है ये। ठीक है, तो एक बार 5 से डिवाइड किया, एक बार 3 से गुना किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 3 से गुना किया। अब बारी आ गई है 5 से डिवाइड करने की। ठीक है ना, तो हमें नंबर दिया है 243, बटा में करेंगे 5, तो पंचों का 20 होता है। ठीक है, 43 आ गया, 5 8 40 होता है, 0.6 आ जाएगा, तो 48.6 आना चाहिए। तो 48.6 यानी 48 रुपए 60 पैसे की अगर आप बात करें, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, 4 नंबर। ठीक है ना, तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का था ये। पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, अब डिवाइड करके अपना आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, 4 नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ आया होगा। एक और बात, जब भी आप वीडियोस को देखें तो आप उसको एज ए वीडियो मत देखा करें, आप उसको एज ए स्टडी क्लास मान के करें। आप अपने पास एक रजिस्टर, एक पेन लेकर बैठें और वीडियो को जहां भी आपको बोला जाए या अपने आप से क्वेश्चंस पोज, वीडियो को पोज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि आपको भी क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस बने और आपको चीज़ों का पता लगे भाई हम क्या सोच रहे हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या था, हमसे कहाँ गलती हो रही है, और उस गलती को सीखो और आगे के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है ना, और वीडियोस के बारे में थोड़ा सा हमें भी बताते रहें कि वीडियोस का जो कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो भी, बुरा लग रहा है तो भी, ताकि आपके जो कमेंट्स हैं हमारे थोड़े हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अगर आपके वीडियोस के कमेंट्स आते हैं तो हमें ये लगता है भी बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं और हमें इनके लिए और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना, तो थोड़ा सा वीडियोस के प्रति आप लोग भी थोड़ा सा जागरूक रहें, वीडियोस आपको आती रहें, ऐसा भी कमेंट्स करते रहें, या उसके अंदर जो भी कंटेंट आपको करवाया जा रहा है वो आपको कैसा लग रहा है, इस बारे में जरूर आप लोग बताएं आप लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 16 नंबर पे। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग ऑन अ राउंड टेबल, यानी अब सर्कल के टेबल में लोग बैठे हैं विद इक्वल डिस्टेंसेस, यानी अब यहां पे एक सर्कल अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहां ये इनका सेंटर हो गया, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6, फेस इन सबका सेंटर की ओर है। हाँ जी, नेक्स्ट, अब इन्होंने बोला भी ई एफ इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई एंड बिटवीन ए एंड डी, यानी एफ ई के ऑपोजिट है और ए और डी के साथ में बैठा है ये, बिटवीन यानी उनके बीच में बैठा है ये। ठीक है, लेकिन कौन कहां बैठेगा अभी इस बारे में आप कह नहीं सकते, हमें कुछ कंफर्म नहीं पता लग पाया। ठीक है, सी इज सिटिंग ऑन इमीडिएट राइट साइड ऑफ ई, यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा भाई ई के जस्ट राइट कौन आना चाहिए, सी आना चाहिए। यहां से मैंने ई को रख दिया, आप चाहे यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, चाहे ई को यहां रख लो, ई के राइट सी आ जाएगा।
वो आपकी इच्छा है, वो जहां से मर्जी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी इज सिटिंग ऑन इमीडिएट राइट ऑफ ई एंड ऑपोजिट ऑफ ए, यानी अब ए के ऑपोजिट कौन सा आना चाहिए, सी ऑपोजिट आना चाहिए ए के ऑपोजिट, यानी इस लोकेशन के ऑपोजिट में ये लोकेशन आती है, तो यहां पर्सन कौन सा आ गया बच्चों, ए आ जाएगा। बोलो बात समझ आ गई है सभी को ना। ये नेक्स्ट इन्होंने कहा एफ ई के ऑपोजिट है, एफ ई के ऑपोजिट है तो एफ यहां आ जाएगा, और ए और डी के मिडल में बैठा है तो ए यहां आ गया तो डी यहां आ जाएगा, ठीक है। अब ए डी एफ सी ई ये 5 लोग आ चुके हैं, एक बंदा रह गया, कौन सा, बी, तो बी पर्सन की जगह ये लोकेशन फाइनल होती है। अब 6 के 6 लोग थे, ये 6 के 6 लाइन के अंदर बैठ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये इसका अरेंजमेंट है, तो मेरी ये कोशिश है भाई आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप से इसको बना के जरूर देखें, ताकि आपको चीज़ों का पता लगे भाई आप जो कर पा रहे हो वो सही है, जो मैं करवा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, गलती अगर हुई है तो कहाँ गलती हुई है ये आपको पता लग सके। अब इसके अंदर क्वेश्चन में देखो क्या बोला इन्होंने, हु आर नेबर्स ऑफ ए, यानी ए के पड़ोसी कौन है, पड़ोसी होता है बिल्कुल साथ वाले लोग, ठीक है। तो ए ये बैठा हुआ, अब ए के नेबर में एक तो बी आता है, एक इसके नेबर में एफ आता है, तो हमारा आंसर आना चाहिए बी एंड एफ आना चाहिए। अब ये देखो किसी ऑप्शन में दिया अपने को, ये डी ऑप्शन में यहां लिखा हुआ बी एंड एफ, तो आंसर आ जाएगा बच्चों डी ऑप्शन। समझ आया सभी को ये क्वेश्चन क्या, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सभी को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 नंबर पे। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार अपनी कॉपी पे लिखें और इसको करके देखें एक बार। सेल्फी वर्ड को ये लिखा जाता है NGU CG और D। अब इसमें लॉजिक क्या बनेगा ये सुनो ध्यान से। 19 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, 3, 7, 14 नंबर। तो यहां पे लॉजिक बनता है 12 में 2 प्लस किया 14, 19 में 2 प्लस किया 21, 5 में 2 प्लस किया 7, तो लॉजिक बना 2 प्लस किया क्रॉस में। उसके बाद 4 नंबर पे 6 में से 2 माइनस किया 4, 5 में से 2 माइनस किया 3, 9 में से 2 माइनस किया 7, यानी यहां पे कर दिया 2 माइनस। तो यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क था, 2 टुकड़ों में डिवाइड किया, 3-3 के पेयर बना दिए, क्रॉस में 2-2 प्लस किया, क्रॉस में 2-2 माइनस किया। लॉजिक समझ आया ना आपको ये। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं आपका फिजिक वर्ड को क्या लिखा जाता है। इन 3 का पेयर बन गया, इन 3 का पेयर बन गया, वाई 25 नंबर पे 25 में 2 प्लस करा जाएगा अब, ठीक है ना। 25 में 2 प्लस करेंगे तो यहां देख लेते हैं, 25 में 1 प्लस किया, 26 1 प्लस किया, जेड आना, 26 जेड हो गया, 1 प्लस किया तो ए आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद ये 2 प्लस कर दिया, अब 2 प्लस कर लो, 2 प्लस कर लो, 8 और 2 10 हो गया, जे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 16 और 2 प्लस करोगे 18 नंबर आर आ जाएगा, यानी ए जे आर आना चाहिए। अब यहां पे दिक्कत है, अभी ए अपने को कहीं दिया नहीं हुआ, आगे देखते हैं एक बार। अब यहां अपने को 2 माइनस करना है, 3 में से 2 माइनस किया, 3 में से 2 माइनस किया, ए आना चाहिए था। आई में से 2 माइनस किया, 9 में से 2 माइनस किया, जी आना चाहिए। 19 में से 2 माइनस किया, 17 पे क्यू आना चाहिए था, तो ये अपना आंसर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं अपने को दिया नहीं गया। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं इसको। 12 में 2 प्लस किया 14, 5 में 2 प्लस किया 7, 19 में 2 प्लस किया 21, ये तो सही था। 5 में से 2 घटाए 3, 9 में से 2 घटाए 7, 6 में से 2 घटाए 4, वाई 25 नंबर पे, 25 में से अगर अपन 2 प्लस करते हैं 27 नंबर पे ए आता है। 8 में 2 प्लस करते हैं 10, 16 में 2 प्लस करते हैं 18। तो आई थिंक इसके अंदर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इस क्वेश्चन का जवाब इसके अंदर दिया नहीं गया, तो फिलहाल तो ये 4 ऑप्शन गलत हैं। तो आप एक अलग से अपना ऑप्शन लिख सकते हो, ये आपका जो आंसर आ जाएगा। लॉजिक इसके अंदर बिल्कुल सही मैच हो गया है, क्योंकि इसके अंदर और कोई बात बनती नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हो सकता है कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, कोई टाइपिंग मिस्टेक है, हम भी एक बार इसको देख लेंगे। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे देख लीजिए और आपका आंसर बच्चों आ जाएगा AGR AG क्यू। तो हो जाती है कई बार क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती हैं, टाइप करते समय कुछ गलत लिखा जाता है, कुछ टाइप गलत हो जाता है, तो इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको सभी को समझ आया होगा ये, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 18वें नंबर पे। 18वें के अंदर आपको एक सीरीज दी गई अल्फाबेट्स की, के दे दिया, क्यू दे दिया, पी दे दिया, फिर स्पेस है खाली, उसके बाद सी आता है, फिर ई आता है, फिर एफ आता है। अब यहां पे अगर अपन इनके नंबर्स वाइज देखें इनको क्या बनता है, 11 नंबर, 17 नंबर, 22 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 11 में कुछ प्लस किया, क्या प्लस किया बच्चों, 6 प्लस किया। 17 में क्या प्लस किया, 5 प्लस किया।
22 में क्या प्लस करें समझ में नहीं आ रहा। 3 में क्या प्लस किया, 2 प्लस किया। 5 में क्या प्लस किया, 1 प्लस किया। अब एक चीज देखो आप, 6 5 4 3 2 1, इस तरह से सीक्वेंस बन सकता था ये, ठीक है ना। तो पहले 4 प्लस कर लो, फिर 3 प्लस कर लेना, तो ये सीक्वेंस तो बन चुका है ये। तो 22 में अपने को 4 प्लस करने हैं, यहां मैं आपको बताता हूं, 1 2 3 4। 22 के बाद 23 नंबर पे कौन आता है, W X Y Z। तो Z आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना। लीजिए ये Z मैं यहाँ लिखता हूं। अब Z के अंदर मेरे को 3 प्लस करने हैं, क्योंकि ये 3 का सीक्वेंस बनता है ये, ठीक है। तो 1 प्लस किया, A आ गया, B प्लस किया, फिर C आ जाएगा। तो C अपने को यहाँ ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस आपका सही मैच हो गया। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है बच्चों वो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो किस में पड़ा है ये Z, डी ऑप्शन 4 नंबर में। तो ये 4 नंबर आपका आंसर है। समझ आया सभी को क्वेश्चन ये क्या, आसान था वैसे तो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाओ 19 नंबर पे। 19वां क्वेश्चन देखिए जरा। 23 का रिलेशन दिया 506 के साथ, फिर अपने से पूछा इन्होंने 17 का रिलेशन किससे बनेगा। अब 23 का अगर आप स्क्वायर करें, 23 का स्क्वायर करते हो 529, 529 तो लिखता नहीं है, 506 लिखता है। अगर इसी में से वापिस 23 नंबर कम कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 506, यानी मैच हो गया, ठीक है। उसी तरह से 17 की अगर आप स्क्वायर करते हैं, 17 की स्क्वायर करते हो 289 आता है। ये 17 वापिस कम करते हो, 9 में से 7 कम किया 2, और ये कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा। अब 272 है अपने पास ऑप्शन में, ये अपना आंसर आ गया, ए नंबर, ए ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है ना। भाई किसी का स्क्वायर किया, उसी में से वो नंबर ही माइनस कर दिया, तो यहां अपना आंसर आ जाएगा 272, स्क्वायर करके इसी नंबर को ही वापस माइनस कर दिया, तो आंसर आ रहा है ए ऑप्शन 272, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20वां। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ें और इसको करना शुरू करें। कहता है 5 दोस्त हैं और एक लाइन के अंदर बैठे हैं, लेकिन इनका फेस इस बार किसकी ओर है बच्चों, साउथ की ओर फेस आता है इनका। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसके अंदर। देखो मैंने आपको उस दिन बताया था, अगर मान लीजिए फेस इनका नॉर्थ की तरफ है, तो ये होता है इनका राइट साइड और ये होता है इनका लेफ्ट साइड। ये अपनों ने सारी बात करी थी उस दिन, ठीक है। लेकिन इस बार पर्सन का फेस आता है साउथ की ओर। अपने को डायरेक्शन याद होंगी, साउथ आता है नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहां अगर फेस साउथ की ओर है, तो फिर इनके लेफ्ट राइट, अगर फेस ऑपोजिट हो चुका है तो फेस भी इनका लेफ्ट राइट भी चेंज हो जाएगा। तो यहां डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी बच्चों, लेफ्ट, और यहां डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी बच्चों, राइट, ठीक है ना। तो इस प्रकार इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। आइए देख लेते हैं। कहता 5 लोग हैं, मोहन, बालू, राजू, अमित और परवीन। तो ये सभी इस सीक्वेंस के अंदर इनको बिठा रखा है, चलो देखते हैं। कहता हेयर मोहन इज बिटवीन बालू एंड राजू, यानी मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच बैठा है, लेकिन कहां बैठा है ये नहीं पता। तो चलो एक बार मोहन को अपना एन लिख दिया, ये बालू हो गया, ये राजू हो गया। अब इसके अंदर क्या चेंज हो सकता है, बालू इस तरफ आ सकता है, राजू इस तरफ आ सकता है, यानी कौन कहां होगा अभी कह नहीं सकते आप, ठीक है। राजू इज टू इमीडिएट राइट ऑफ परवीन एंड अमित इज राइट ऑफ बालू। चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं आप। मान लीजिए मैंने परवीन को यहां रख दिया, परवीन को मैंने लिख दिया पी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। राजू इज टू इमीडिएट राइट ऑफ परवीन, परवीन का राइट इस तरफ है, तो यहां पे कौन आ जाएगा बच्चों, राजू आ जाएगा। अब राजू के साथ कौन आना चाहिए, मोहन और बालू आना चाहिए था। तो मोहन बालू इस तरफ आएंगे तभी ये सीक्वेंस बन पाएगा इनका सही, ठीक है ना। लीजिए मोहन यहां आ गया, बालू यहां आ गया, क्योंकि मोहन जो है राजू और बालू के बीच बैठा है, तो इस प्रकार इनकी लोकेशन बन पाएगी। उसके बाद अमित इज राइट ऑफ बालू, यानी अमित जो है वो राइट है बालू के, तो अमित यहां बालू के राइट आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 500 लोग बैठ चुके हैं, 1 2 3 4 5, 500 लोग इसके सीक्वेंस में बैठ चुके हैं। अब यहां पूछा अभी हु इज इन द एक्सट्रीम एंड राइट एंड, यानी इस लाइन के राइट एंड पे कौन बैठा है। तो राइट एंड पे देखो कौन सा बंदा बैठा है भाई, ए नाम पे कौन है, अमित नाम का बंदा बैठा है, और ये अपना आंसर आ जाएगा अमित, ठीक है ना। अब अमित किस ऑप्शन में दे रखा अपने को, ए ऑप्शन के अंदर 1 नंबर अपना आंसर आ जाएगा। समझ आया क्वेश्चन आप सभी को ना, ये इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। ये 21 क्वेश्चन आप लोग देखें जल्दी से और करने की कोशिश करें। हाँ जी, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 18 20 8, 2 6 5 9 21 19। अब इनके अंदर रिलेशन कैसे बना ये आप देख लेते हैं। हाँ जी, तो शुरुआत इसके अंदर करते हैं अपने क्रॉस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी मुझे लगता है 3 3 के पेयर बना के करेगा।
1 और 1 2, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 18 और 1 19, 8 और 1 9, 20 और 1 21। ठीक है, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1। ठीक है, तो ये लॉजिक इनका समझ में आया। अब अपने से पूछा इसके अंदर मॉस क्यों। अब यहां पे 1 प्लस करोगे, यहां 1 प्लस करोगे, यहां 1 प्लस करोगे। 19 के बाद कौन आता है 20, ओ के बाद कौन आता है पी, एम के बाद कौन आता है एन। तो टी पी एन आ रहा है किसी में, दो ऑप्शंस में आ रहा है, ये नहीं आता, ये नहीं आता। यहां 1 प्लस, यहां 1 प्लस, यहां 1 प्लस। ई के बाद एफ आता है, यू के बाद वी आता है, क्यू के बाद आर आता है, एफ वी आर। एफ वी आर इसमें दिया हुआ है, तो ये अपना आंसर आ गया, ये अपना गलत हो गया। तो आंसर बच्चों क्या आएगा, सी ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है ना। तो कोडिंग वाले क्वेश्चन आपके सामने बहुत अलग अलग तरीकों से आ रहे हैं, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट, फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। बी एफ आर का रिलेशन है वाई यू और आई के साथ। हमसे रिलेशन पूछा इन्होंने सी आई ए का रिलेशन। तो 2 नंबर है, 6 नंबर है, 18 नंबर है, 25 नंबर, 21 नंबर, 9 नंबर। तो यहां पर रिलेशन मेरे को क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों का टोटल करें तो 27 बनना चाहिए। 25 और 2 ये 27 हो गया, 21 और 6 27 हो गया, 18 और 9 27 हो गया। यानी आपस में रिवर्स हैं, पी का रिवर्स वाई है, एफ का रिवर्स यू है, आर का रिवर्स आई आता है। ठीक है, तो 3 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर। 3 में क्या प्लस किया जाए 27 आ जाए, बताओ क्या प्लस करेंगे। आप तो क्या बता पाओगे, चलो सुन ही लो। 3 में प्लस करोगे 24, 24 नंबर पे कौन आता है एक्स। 9 में क्या प्लस करोगे 18, 18 पे कौन आता है आर। 1 में क्या प्लस करोगे 26, कौन आता है जेड। तो आंसर आना चाहिए एक्स आर और जेड। अब ये देखो है कहीं पर अपने पास दिया हुआ ये नहीं दिया हुआ। इनमें 24 प्लस करेंगे एक्स आना था, तो चलो ये भी मुझे लगता है क्लैरिकल मिस्टेक है, एक्स आर जेड आना चाहिए था। तो आंसर आ जाएगा डब्ल्यू आर जेड की जगह एक्स लिख लीजिए आप लोग, ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सी का रिवर्स अगर देखते हो तो एक्स बनता है, डब्ल्यू तो 23 पे आता है, 23 और 3 तो 26 हो जाएंगे, 27 तो बनता नहीं है वो। ठीक है ना, तो यहां पे एक्स आर जेड आना चाहिए था, ये आपका आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। 23वें क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी गई है, निशान इसके अंदर बदले गए हैं। कहता प्लस का मतलब है डिवाइड, प्लस आता है मतलब यहां पे, यहां लिख दिया मैंने डिवाइड। उसके बाद फिर कहता जी डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। ओके, उसके बाद माइनस का मतलब है प्लस, तो यहां आ जाएगा प्लस का साइन। फिर उसके बाद कहता है जी मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, तो यहां माइनस आ गया। तो सबसे पहले तो डिवाइड ही होनी है, 9 को डिवाइड 72 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 8। अब 6 का 3 गुना 18, तो इक्वेशन बनी 8 + 12 - 18, 12 और 8 20, 20 में से 18 माइनस करते हो आंसर आना चाहिए बच्चों 2। 2 अपना आंसर आ जाएगा, 2 है ऑप्शन में, ये रखा, तो आंसर आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। क्लियर है बात सारी बच्चों ये, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ये एक कटिंग फिगर का क्वेश्चन है, अनफोल्डेड यानी पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का। ठीक है ना, एक पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर उसका चौथा हिस्सा बना दिया, 2 कट यहां मार दिए, 2 कट यहां मार दिए। अब इस पेज को जब आप खोलोगे तो आपको ये पेज कैसा नजर आएगा, ये इन्होंने पूछा अपने से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये बीच वाला जो गोला है, ये गोला बन जाएगा, ऐसे 4 गोले बना देगा ये ऐसे करके। ठीक है, अब ये चारों में देखो ये कहां बनता है, इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ये तो हो गया गलत। ठीक है ना। दूसरा, अब कॉर्नर पे देखो इन्होंने ऐसे, कॉर्नर था एक, यहां से एक कट मार दिया ऐसे करके, तो ये बीच वाला हिस्सा उड़ गया, तो शेप बनी ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है ना, अब ये शेप अगर यहां देखते हो, यहां भी आती है, यहां भी आती है, सब जगह आ रही है ये। ठीक है भाई, उसके बाद फिर एक छोटा सा कट यहां लगा हुआ है, यहां बीच वाली एक ट्रायंगल ऐसे काट दी इन्होंने ये। ठीक है भाई, अब ये ट्रायंगल अगर आप काटते हो तो ये इमेज कैसी नजर आएगी, ये अपने को देखना अब। ठीक है, अब ये इमेज यहां पे ऐसी कट लग रहा है, यहां भी कट लग रहा है, ये भी लग रहा है, लेकिन जो ये बीच वाले ट्रायंगल हैं, क्या ये ट्रायंगल बन पाएंगे कहीं पर, ये देखना पड़ेगा अपने को। अगर आप इसको खोलते हो तो ये ट्रायंगल ऐसे तो बनता नहीं है। ठीक है ना, अगर जब इसको पेज को ऐसे खोलेंगे तो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा यहां चला जाएगा, तो ये एक ट्रायंगल यहां बन जाएगा ये। ठीक है, तो ट्रायंगल इसके अंदर तो बनता है, ये रहा। और एक चीज ये देखो भी, ऊपर से इसका प्रिंट कटा हुआ है ये। ठीक है ना, कटा हुआ है तो फिर इसके अंदर ये तो बन नहीं पाएगा, तो ये तो गलत है क्योंकि ट्रायंगल सीधा आ रहा है। ये भी गलत है, तो ये बनेगा क्योंकि ट्रायंगल नीचे की तरफ आएगा ये। ठीक है ना, और इसी तरह से इस तरफ भी आ जाएगा क्योंकि जब पेज को आप खोलोगे, ओपन करोगे, तो आंसर नंबर 3 आ जाएगा अपना आंसर ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25वां, तो ये एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है। कहता है एक टाइम आपको दिया गया है, घड़ी की 2 सुइयां आपको दी गई हैं, जब आप इसको मिरर में देखते हो तो आपको क्या समय नजर आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये सुई इस तरफ आ रही है, तो हमारी सुई भी ये इस तरफ आनी चाहिए, और ये सुई इस तरफ जा रही है तो ये सुई इस तरफ आनी चाहिए। अब ऐसी लोकेशन होनी चाहिए घड़ी के अंदर, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें तो सारा टाइम ही पलट गया, इसमें भी पलट गया, ये 2 गलत हैं, ठीक है ना। अब बात आती है सर इन दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए, झुकाव देखेंगे अपन। ये 3 बजे का समय है, 3 बजे के बिल्कुल क्लोज, अगर आप इसको 3 बजे यहां रखते हो, ये इतना गैप आ रहा है और इसके अंदर ये थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो बस ये ज्यादा गैप होने की वजह से ये गलत हो गया और ये अपना आंसर बिल्कुल सही हो गया, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये बी ऑप्शन अपना जो जवाब है वो सही था। समझ आया सभी को ना क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये देख लेते हैं। बी ई एफ दे दिया, टी जी एच दे दिया, एफ आई जे दे दिया, एच के एल आ गया, फिर ब्लैक है। अब यहां पे अगर आप इनके देखें सीक्वेंस, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, नहीं ये 2 की 3 की बजाय 4 आना चाहिए था। 2 में 2 जोड़ा, 4 में 2 जोड़ा, 6 में 2 जोड़ा, 8 में 2 जोड़ दो, 10 आना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 नंबर पे क्या आएगा बच्चों, एम आएगा। 6 में 2 प्लस किया 8, 2 प्लस किया 10, 2 प्लस किया 12, 2 प्लस करोगे 14 आएगा। तो जे एम और एन, अब देखो ये आ रहा है किसी ऑप्शन के अंदर, ये यहां आपको दिया है जे एम और एन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 बच्चों की लाइन में ए लेफ्ट से 13वें नंबर पे आता है। अब देखो बच्चे कितने लाइन के अंदर, 40, लेफ्ट से गिनते हो ए आता है 13 नंबर पे। फिर इसने क्या बोला है, क्यू इज 9 फ्रॉम द राइट हैंड। अगर राइट से गिनते हो क्यू आता है 9वें नंबर पे, लीजिए क्यू 9वें नंबर पे आ गया। अब कहता हाउ मेनी चिल्ड्रन ए बिटवीन ए एंड आर इफ आर इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी क्यू के लेफ्ट में कौन बैठा है बच्चों, आर बैठा हुआ है। ये 9वें नंबर पे है, 4 प्लेस आगे, 9 और 4 कितने हो गए, 13। तो राइट से 13 ये हो गया, लेफ्ट से 13 ये हो गया। 13 कुर्सियां यहां लगा दी हैं, 13 कुर्सियां यहां लगा दी, टोटल 13 और 13 कितने लोग बैठ चुके हैं बच्चों, 26 लोग बैठ चुके हैं। कितने में से 26 बैठ गए हैं, 40 में से। तो 40 में से अगर 26 लोग बैठ चुके हैं तो बाकी लोग कितने रह गए, 14। ये 14 लोग यहां इनके बीच में ही बैठ पाएंगे और इनकी जगह कहीं बनती नहीं है, ठीक है। तो ए और आर के बीच में कितने लोग आ गए बच्चों, 14 लोग आते हैं, और 14 लोग आ रहे हैं, तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग, सी ऑप्शन यानी 3 नंबर। समझ आया आप सभी को ना, ये 14 अपना आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 नंबर पे। मानिक वॉक 40 मीटर टुवार्ड नॉर्थ, यानी डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन था। आप लोग वीडियो पोस्ट करके इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश जरूर किया करो। तो मानिक चला सबसे पहले नॉर्थ की ओर 40 मीटर, यहां देख लेते हैं, ये 40 मीटर नॉर्थ में चला गया। देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, यहां से लेफ्ट मुड़ा और 20 मीटर चला गया। नेक्स्ट ही अगेन टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 40 मीटर, यहां से फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, फिर वापस नीचे की तरफ आ गया, 40 मीटर चलता है, ठीक है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कहता किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पे खड़ा है वो, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था, तो यहां अपनों क्रॉस बना लिया ये, तो ये डायरेक्शन बच्चों कौन सी आ रही है इसकी बच्चों, वेस्ट। पता लग रहा है ना आपको, याद आ रहा होगा पुराना किया हुआ। अगर ये 20 मीटर है तो फिर ये भी कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो वेस्ट में 20 मीटर अपना आंसर आ जाएगा। देखो है ऑप्शन के अंदर 20 मीटर टुवार्ड वेस्ट, तो ये ऑप्शन में तो नहीं है, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज। अब कईयों ने यहां पर पहला ऑप्शन लगा दिया होगा 20 मीटर ईस्ट। यहां से अगर देखना है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में खड़ा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो वेस्ट में खड़ा है ये, ठीक है। तो यहां अपना आंसर आ जाएगा बच्चों 5 नंबर ऑप्शन, ठीक है। 29वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 29वां क्वेश्चन देखो, कहता है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज 786 मीन्स स्टडी वेरी वेरी हार्ड, 958 मीन्स हार्ड वर्क पेज, 645 मीन्स स्टडी एंड वर्क, यानी तीनों के अलग अलग कोड आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है वेरी का कोड क्या बनता है। अब आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पे वेरी सिर्फ अपने को यहां दिया हुआ है, इसमें वेरी नहीं दिया, इसमें वेरी नहीं दिया, यानी वेरी का जो कोड है 786 में से कोई एक होना चाहिए। अब अगर देखें 8 आपको फर्स्ट में भी दिया और सेकंड में भी दिया है, तो 8 तो कॉमन आ गया, 8 इसका कोड हो नहीं सकता। उसके बाद 7 और 6 बचता है, 7 और 6 में से ये 6 भी कॉमन आ गया, तो बचा सिर्फ 7।
यानी डायरेक्ट आप स्टेटमेंट को भी अगर आप समझें, थोड़ा सा पढ़े, तो आप आंसर दे सकते हो और आंसर अपने पास आ जाएगा बच्चों सी ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, समझ आया होगा आप सभी को। ये क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर पे। ये आ गया है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़ें जरूर। ठीक है, ए इज फादर ऑफ सी, यानी ए जो है वो सी के फादर है, सी के फादर है। डी इज सन ऑफ बी, डी और सी कौन है पता नहीं। ई इज ब्रदर ऑफ ए, यानी ई ए का भाई है। ठीक है, इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी बी डी की बहन है, तो डी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, हमें नहीं पता। अब एक लाइन थी, डी सन ऑफ बी, यानी डी खुद बेटा है, किसका बेटा है, बी का। बी का बेटा है तो बी इसकी वाइफ है, ये फीमेल है। ठीक है ना भाई, ये इनके 2 बच्चे हैं और वो आगे इनकी एक बहन है, भाई है इनका। अब क्या पूछा इन्होंने, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी क्या लगती है ई की। देखो ये इनके भाई की वाइफ, ये इनका भाई है और भाई की ये वाइफ है। भाई की वाइफ को बोला जाता है भाभी, भाभी क्या होती है, सिस्टर इन लॉ बोला जाता है इसको इंग्लिश के अंदर। ठीक है ना, तो अपने पास आंसर आना चाहिए था सिस्टर इन लॉ। देखो है ऑप्शन के अंदर ये आंसर आ जाएगा अपना डी ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप कर पाए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लो, आज की इस वीडियो के अंदर इतने 30 क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं। उम्मीद करते हैं 30 क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, सभी इसको कर पाए होंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियोस, नए नए क्वेश्चंस लाके आपको करवाते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।